हेलो वेलकम टू दी एड टेक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टूल की दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस टूल का नाम है स्निपिंग टूल। तो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ दिस स्निपिंग टूल इन लैपटॉप और डेस्कटॉप। देयर इज़ अ टू टूल्स दैट इज़ स्क्रीन शॉट एंड स्निपिंग टूल। स्क्रीनशॉट में फ़र्क ये होता है कि स्क्रीनशॉट का जब आप इस्तेमाल करते हो तो पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट होता है। उसमें आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। लाइक आप अगर आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में या स्क्वायर शेप में आपको एक स्निप लेनी है, एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। स्क्रीनशॉट आपकी जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के हिसाब से होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है या लैपटॉप डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो उसमें जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होगी। लेकिन स्निपिंग टूल का ये बेनिफिट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें एक स्निप ले सकते हो। रेक्टेंगुलर ले सकते हो, सर्कुलर ले सकते हो, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप में ले सकते हो। और एक स्पेसिफिक पार्ट की आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या इमेज है, उसके एक किसी स्पेसिफिक पार्ट की हमें स्निप लेनी है तो हम आसानी के साथ ले सकते हैं। तो इस टूल का मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक ये पीडीएफ फाइल है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे, जैसे कि ये TR02 केमिस्ट्री, और इस पूरे पोर्शन की मुझे क्या लेनी है, स्निप लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेंसिल का एक ऑप्शन आता है। तो जैसे कि ये मुझे इस वाले पार्ट की एक स्निप लेनी है, तो मैं कैसे लूँगा, किस तरह इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्निपिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास स्निपिंग टूल आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ गया स्निपिंग टूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू, मोड, डिले, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मोड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फ्री फ्रॉम स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप, फुल स्क्रीन स्निप। अगर आपको फुल स्निप स्क्रीन लेनी है तो इससे ले सकते हो। विंडो स्निप लेनी है तो, रेक्टेंगुलर स्निप लेनी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्री फॉर्म स्निप लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगुलर स्निप लेना चाहता हूँ तो यहाँ न्यू पर क्लिक करूँगा मैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद और मुझे सिर्फ इस पोर्शन की स्निप लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे ये पूरी आपकी यहाँ पे स्निप आ जाएगी। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये, स्निप जैसे हमने ली है तो इसमें आप बहुत, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे पेन है, अगर आपको कुछ लिखना है, अलग अलग तरह के यहाँ पे कलर है पेन के, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हाईलाइट है, हाईलाइट अगर आप किसी वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इससे अगर आप किसी रबर का ऑप्शन है, किसी को अगर आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे पेन है, पेन का ऑप्शन लेते हैं तो ब्लू पेन लेते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस स्निप पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और आपको इसको सेव करने का तरीका है, कंट्रोल S से इसको सेव कर सकते हैं, और या फिर फाइल पर जा कर के यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। अब डेस्कटॉप की किसी भी लोकेशन पे आपको किसी फोल्डर में इसको सेव करना है, यू कैन इजीली सेव इट इन योर डेस्कटॉप और एनी स्पेसिफिक फोल्डर। तो कंट्रोल S करते हैं। तो ये आपकी किसी एक
फोल्डर में जा करके, लाइक मैं इसको डाउनलोड्स में इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। ओके, तो ये स्निपिंग टूल का एक बेनिफिट है। और इसकी शॉर्टकट की भी है एक, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे तो उससे भी आप स्निप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्निप का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर फ्री फ्रॉम स्निप ले सकते हैं आप किसी एक, ठीक है। और यहाँ पे विंडो स्निप है, और यहाँ पर फुल स्क्रीन स्निप है, और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर स्निप है। जैसे मैं फ्री फॉर्म स्निप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप किसी छोटी सी स्निप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्निप करेंगे तो यहाँ पे आप स्निप ले लेंगे, और ये स्निप आपकी कॉपी हो गई। आप इसको कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पे इसको आप कॉपी कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, कंट्रोल एस कर सकते हो। तो सेव एज करेंगे तो फिर ये फिर से दोबारा से ये आपकी स्निप सेव हो जाएगी। ओके, और इसके बाद स्निप को हम बहुत सारी स्निप है, if we are number of snips, then we can add snip into one image। तो अगर हमारे पास बहुत सारी स्निप है, जैसे कि ये है स्निप है, तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको हम ओपन करेंगे पेंट 3D में। It will take some time to open, so have a patience। ओके, फिर यहाँ पे ये आपको इसको टेक्स्ट लिखना है, इसके ऊपर बहुत सारे आप इसको एडिट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू। तो हम यहाँ पे जाएंगे कन्वास ऑप्शंस, इस पे जाएंगे तो इस पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्निप को आप कहीं भी ले जा करके इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, आपको ऐसे ही कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने इसका जो है ये एक पोर्शन ले लिया है, और यहाँ पर हमें इस स्निप पे कुछ भी ऐड करना है। तो लाइक हम अपनी PDF फाइल पे जाते हैं, और यहाँ पे हमें एक स्निप लेते हैं, और हम इसको अपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यह स्निप यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो इसका हम साइज इसका साइज छोटा कर देंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। ओके, इसी तरह और स्निप हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे हम, यहाँ पे दूसरी स्निप पेस्ट हो जाएगी। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं। इसी तरह हम एक और स्निप लेंगे, इस PDF फाइल में से कहीं से भी एक स्निप ले सकते हैं, और ये ऑल स्निप्स आर इन रेक्टेंगुलर शेप। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म स्निप, विंडो स्निप, हर तरह की स्निप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है।
तो हम देख सकते हैं एक स्निप यहाँ पर ऐड हो गई है। तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ स्निप्स वी कैन ऐड टू फॉर्म अ सिंगल पीडीएफ फाइल। ओके, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव भी कई तरह के से कर सकते हैं, जैसे सेव एज में जाएंगे हम, सेव एज में जाने की इमेज की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, वीडियो की फॉर्म में सेव कर वी कैन सेव इट पेंट 3D प्रोजेक्ट, सो वी आर गोइंग टू सेव इट एज इमेज। तो इसको इमेज की फॉर्म में हम सेव करेंगे। यहाँ पे ये सेव हो जाएगी स्निपफॉर्मेशन, इसका नाम हम लिख देते हैं स्निप्स फॉर्मेशंस, और इसको सेव कर देते हैं। फिर इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम इमेज में ओपन करेंगे। सो इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग हमने एक पीडीएफ में से ये 3 स्निप ली है, और उन 3 स्निप को एक इमेज में हमने ऐड कर दिया है, कि एक इमेज में इनको हमने मर्ज कर दिया है, देख सकते हैं आप। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर द वन who is student or a working professional। सो इसका इस स्निपिंग टूल का बहुत जगह इस्तेमाल है, आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो दूसरों तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आई विल बी making more videos on various type of topics। okay, so thank you very much guys। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।